विमल, पोलो, जोबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। आप यहाँ क्यों आए हैं? हमारा नाती यहाँ पे बंद है, चालान होके आ गया है सर, इसलिए आए हैं। और किस क्या उम्र है उसकी? हमारे करीब 15 साल के लगभग। इतना छोटा? हाँ, कागजों में भी लिखा पढ़िया, हाई स्कूल की मार्कशीट में भी 15 साल का है। तो उसके पिताजी? पिताजी 1 साल पहले मतलब एक्सपायर हो चुके। आप बाबा हैं? जी। दादा? जी। तो वो किस आरोप में जेल में चला गया? ये लड़के यहाँ रहते थे, वो ले गए एक मालिक की बाइक उठा के, मतलब उनने पैसे नहीं दिए होंगे, तो मतलब वो लड़का गांव लेके बाइक चला गया, जो उसके गांव, जो हमारे गांव के थे वो, तो मतलब उनने ही इनके साथ में मतलब उनका नाम लिखवा दिया, पुलिस ने उठाया। कितने दिन से जेल में? 2.5 महीना हो गए साहब। पिछले तो इसके पहले भी जेल गया है कभी? नहीं, कभी नहीं। वो बाइक 17 नवंबर को जेल गया है। अच्छा। 14 को अरेस्ट किया, 17 को जेल में भेजा है, 3 दिन रखा थाने में इटावा। तो क्या ये इसकी संगत खराब है? हाँ, संगत का उन्हीं लोगों से दोस्ती थी, गांव के लड़के, तो अब गांव में बहुत तो होता ही है थोड़ा बहुत बैठना उठना, तो मतलब ये थोड़ी मालूम था कि ये मतलब वो कह रहे थे मोटरसाइकिल में लाया हूँ 25,000 की खरीद के, एक ने कहा मैं 60,000 की बाइक खरीद के लाया हूँ। अब हम लोग, हमारे बच्चे को तो पता नहीं था सब चोरी की है कैसी है, वो कह रहा था मैं खरीद के लाया हूँ, बस उसी ने नाम ले लिया कि ये भी हमारे साथ है चोरी करने में। हाँ। तो कितने बच्चे उसमें बंद हैं? 4 बच्चे। चारों का नाम लिया उसने? हाँ। अच्छा, मसला ये था कि एक लड़का गांव का आपके यहाँ नोएडा में नौकरी करता था, और जिसके यहाँ नौकरी करता था उसकी बाइक चोरी करके गांव ले गया। हाँ, उसी जो जिसके यहाँ नौकरी करता था उनकी बाइक वो गांव ले गया। उन्होंने साहब FIR कर दी, मेरी बाइक चोरी हो गई। बस वो लोग उनके दोस्त थे, जब वो पकड़ा गया तो बाने कोई और कौन है तेरे साथ, कौन बाने तीनों का नाम। इसका मतलब उसकी संगत खराब हो गई। हाँ जी सर, संगत। लोग मानते हैं उसकी संगत खराब थी? हाँ जी सर, मानते हैं सर, संगत उसकी खराब थी, मानते थे सर। 15 साल का बच्चा है दादाजी की। आपकी उम्र कितनी है? हमारी साल 70 के ऊपर 72 या 73 हो गई। और देखिए, उसके दोस्त ने किसी के काम कर रहा था, पैसा न दिया हो, कोई बात हो, उसने बाइक चोरी की, उसके अपने दोस्तों का नाम ले लिया, जेल में 2.5 महीने। 17 नवंबर से है तो डेढ़ महीने के करीब जेल में। 70 साल से ऊपर के बुजुर्ग दादाजी हैं, जमानत के लिए यहाँ बैठे हैं। पैसे वैसे आपके पास है दादाजी? कितना लेके आए हो, क्या कैसे इंतजाम किया? पैसा थोड़े बहुत है, जो हमारे भतीजे इनने पेमेंट किया, वकील को दिया है। सुबह से खाना वाना खाए हो? खाला खा लिया था, यहीं टेंट में। इटावा से आ रहे हो? जी, इटावा से। कल से आया हूँ, इटावा से जा पड़ा हूँ सर। चलिए ठीक, तो जमानत लगी है अभी। आप कहाँ से आएंगे? हम आए जिला अमरोहा से। बच रहे हैं क्यों? से यहाँ मेरी बेटी मार दी इन्होंने सेक्टर 40 में। शादी हुई थी अभी? नहीं, 2 बच्चे हैं बाबू। 18 में शादी करी थी भाई मैंने। 7 साल। इंसाफ नहीं मिल रहा मुझे। कब की घटना है ये? कब की घटना? 11 दिन हो गए भागते 11 दिन हो गए। उसमें जो हमारा दफीना होता है नहीं, इतवार में कराया, जुमे की रात में इन्होंने मारा। हफ्ते के दिन हम लेकर आए। तुम फोटो देखोगे नहीं, हम फोटो दिखाएं? और इतने पे भी कह रहे हैं। नहीं, तो आपको कैसे मालूम कि? हमें मालूम ऐसी कि जैसे अब हम अपने घर पे हैं, मैंने इसकी फूफी के यहाँ ये हमारा जमात भात देने गया, वहाँ से ये आया। 7 की मंडाती है उनकी, 8 की बारात थी, 9 का वलीमा था। ये मैंने रात को विदा कर दिए वहाँ से, सिर पे हाथ फेर के आशीर्वाद दे के। अब भैया इन्होंने क्या करा, ये ले आया। बुध के दिन भी मेरी बात हुई बेटी से, बोली अम्मी मैं ना अम्मी को खाना दे दूं, यानी सास को। मैं बोली मैं मजाक करने में नहीं, अपनी अम्मी को तुम खाना दे दो, कोई बात नहीं है। फिर जुमरात को फोन करा तो उठाए ना, मैंने चलो काम में लग रही होगी। जुमे की जो रात आती है तो 9:26 पे मेरी लड़की का मोबाइल का डाटा बंद कर दिया। मैं तो जानती भी नहीं चलाने। अब जो सुबह को जो दिन निकलता थावर वाला, जुमे से बाद में शनिचर का, अब इसका ससुर जो आता था तो हमारे घर पर गाड़ी खड़ी कर जाता था गांव से आके। अब ये आया हमारे घर तेज भक्के,
होए गए, जुलम होए गए। मैं बोली पता ना, फांसी लगा दी मेरी। पहले गोली को बोला। पहले तो गोली को बोला कि गोली खा ली जहर की, फिर क्या बोले सरियों कि वो फांसी खा ली, फांसी खिला दी, फांसी खा दी। उसकी जबान नहीं बढ़ रही थी अंदर। भाई मैं तो वो घर से भाग गया, मैं तो पीछे गिर गई, मेरी बेटी थी। फिर जब हमने भाग दौड़ करी कि जी असाबल लारिया रजबपुर के पास थाना है, मोबाइल स्विच ऑफ कर लिया। मोबाइल स्विच ऑफ कर लिया, और किसी को हम कह में भी तो वो मोबाइल नहीं उठा रहा है। हमने इसका पीछा करा, पीछा करने के बाद हम इसके गांव में पहुंच गए। गांव में एक जाके कोटी गांव में ऐसे करके गिरोंडे इंगे इधर ही पीछे ही। अब इसने देख ली लड़के ने कार में लेके घूम रही, मरी भी को सास ऐसे करके बैठी यूं करके रात से लेके घूम रहा, मरी भी को लेके घूम रहे हैं कार में। कार में जंगल में लिए खड़े हैं, जंगल में जो लिए खड़े तो ये बोला कार ही हो रही। अब जैसे हमारे बच्चे भागे तो गांव के हमारे बच्चों के ऊपर भागने लगे। तो ये बोले भाई डेड बॉडी है, हमारी बहन की डेड बॉडी है, रुको रुको। गांव वालों से कहा कि भाई ट्रैक्टर खड़ा कर लो। अब वो ट्रैक्टर खड़ा करा नहीं तो कार में से नहीं निकलता। इन्होंने बच्चों ने निकाल, तुम्हें पता ये खून है, बहन थी, निकाला नुकूला। वो बोले गांव के जो थे जाट, बोले भाई पुलिस को फोन कर दो, 112 नंबर आ गई। वो ले गई, लाने के बाद बोले भाई कि कहाँ कहा तू, कि मैं नवेटे का हूँ। कि भाई नवेटे का सेक्टर 40 का केस है, वहीं जाएगा। रजबपुर थाने से यहाँ रेफर कर दिया, यहाँ रेफर कर 39 में गौतम बुद्ध नगर थाने में। हाँ, अब इन्होंने इतना पैसा भरा, इतना पैसा भरा, कोई हमारी सुनी नहीं रही। हम FIR हुआ? हाँ हमने FIR हुआ, हमारी FIR नहीं जमा करी उन्होंने तो अपने पास से FIR लिख के, दरोगा साहब ने अपना पास से FIR लिख कर उस पर साइन करा के हमारे बड़े वाले भाई से ले ली। जो हम जमा कर रहे हैं, जो हम दे रहा है वो नहीं जमा कर रहा है। अपने पास से केस बनाया हल्का फुल्का सा उसी FIR पर, वही हमें दे रहा है। जो हम दे रहे हैं 108 बनाई, 108 बनाई। मुझसे तो कहना भी ना था लाल, मैंने तो कभी ये ढंग देखे भी नहीं। कचहरी भी पहली बार देख रही हूँ, आज पहली बार आई। मैं लाल पहली बार आई हूँ, मेरा कलेजा दुख रहा है। पिन्नू कहते हैं देखें कहाँ तलक लड़ेगी। सर मेडिकल रिपोर्ट आई, मेडिकल रिपोर्ट में आया कि फांसी आत्महत्या करके मारा। देखो ये घुटने की, देखो प्याली कहाँ जा रही है, आत्महत्या इसमें कैसे हो गई। देखो कान टूटा पड़ा है, कमर पे निशान है सब। अब उसमें रिपोर्ट में लिख रखा है कि आत्महत्या हुई है। जब मैं उनके मोहल्ले में पहुंचती हूँ तो मैंने कहा यहाँ मौत हो गई। मैं बुआ हूँ लड़की की, तो मैं पास में रहती हूँ ओखला। तो मैं सेक्टर 40 पहुंची, मैंने कहा यहाँ जो मौत हो गई, माने यहाँ तो कोई मौत नहीं हुई। मैंने कहा फरीन का इंतकाल हो गया। तो मोहल्ले पड़ोस के लोगों को किसी को भी मालूम नहीं है कि हाँ इनके घर में मौत हुई या नहीं। अगर जो हमारी लड़की ने फांसी भी लगाई थी तो कम से कम पड़ोसियों को तो बुलाते, पड़ोसी नहीं थे तो प्रशासन को बुलाते, या फिर तुम हमें बुलाते। तुम खुद ही ले जाके जंगल में ले जाके बॉडी डाल रहे हैं। जब फांसी लगाई कुछ सबूत नहीं टंगे वगैरह, ना किसी पुलिस वालों को बुलाया, कार में डाला। पुलिस की कार्रवाई से आप संतुष्ट हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ क्यों आए? हम तो कोर्ट में आए, कोर्ट से लड़ेंगे। कोई है वकील आपके जाने? नहीं जा रहे हैं वकील, अभी कोई नहीं है। कराओ वकील, वो बढ़िया वाला वकील नहीं, है। अब हम जा रहे हैं वकील के पास। जानकारी करके आए? जी नहीं, किसी ने ऐसी बताया है, कोई ऐसा नहीं है प्रॉपर के हाँ कोई हमने किया है। मतलब ऐसे ही आप चले आए? जी हम जी चले आए बाबू। ये कहा है कि तो गांव के हैं, क्या दौड़ कर लेंगे। ये पर दो में भी अभी कोई मजबूती भागते भागते कुछ इंसाफ नहीं मिल लिया।